के आश्रमों की यात्रा के दौरान श्री दया माता जी ने हिमालय की उस गुफा की पावन यात्रा की जो महाअवतार बाबा जी की सशरीर उपस्थिति द्वारा पवित्र की गई थी। इस यात्रा के बाद कुछ समय तक दया माता जी सार्वजनिक सभाओं में अपने इस अनुभव की चर्चा करने से इनकार करती रहीं। परंतु जब एंसिनीटास में एक सत्संग के समय एक भक्त ने माता जी से बाबा जी की गुफा की उनकी यात्रा के बारे में पूछा, तो ईश्वर की इच्छा ने उन्हें इस अनुभव को बताने के लिए प्रेरित किया। उनके शब्दों में इस अनुभव का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि इससे सभी प्रेरणा प्राप्त कर सकें। दया माता जी बताती हैं कि परमहंस योगानंद जी और महाअवतार बाबा जी के बीच एक अत्यंत विशेष संबंध था। गुरुदेव प्रायः बाबा जी के बारे में तथा उस घटना के बारे में बताया करते थे जब उनके अमेरिका आगमन के लिए भारत छोड़ने से एक दिन पूर्व कोलकाता में महाअवतार बाबा जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। जब कभी श्री गुरुदेव उस महान अवतार का उल्लेख करते तो वह इतने भक्तिभाव के साथ होता था, इतने सम्मान की भावना के साथ होता था कि हमारे हृदय दिव्य प्रेम और ईश्वर पाने की ललक से भर जाते थे। गुरुदेव के देह त्याग के बाद बाबा जी का चिंतन मेरी चेतना में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। मैं सोचा करती थी कि अपने अन्य प्रिय परम गुरुओं के प्रति यथोचित प्रेम और आदर होते हुए भी बाबा जी के प्रति मेरे हृदय में एक विशेष भाव क्यों था। इस बार जब हम भारत गए तो मेरे साथ गए दो भक्तों ने बाबा जी की गुफा की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो मुझे कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं हुई, परंतु फिर भी हमने पूछताछ की। यह गुफा हिमालय की पहाड़ियों में रानीखेत से आगे नेपाल की सीमा के समीप स्थित है। दिल्ली में अधिकारियों ने हमें बताया कि उत्तरी सीमा क्षेत्र विदेशियों के लिए वर्जित है। तब ऐसा प्रतीत हुआ कि यह यात्रा संभव न हो सकेगी। मैं निराश नहीं हुई। मैंने इतने चमत्कार होते देखे हैं कि मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं कि जगत माता में वह सब संभव करने की शक्ति है जिसकी वे इच्छा कर लेती हैं। यदि उनकी इच्छा है कि ये यात्रा होगी तो होगी, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो उनकी इस इच्छा के आगे मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। 1 या 2 दिन बाद योगाचार्य विनय नारायण ने मुझे बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री से इस विषय में संपर्क किया है। बाबा जी की गुफा इसी राज्य में स्थित है। मुख्यमंत्री जी ने हमारी टोली को उस क्षेत्र की यात्रा करने की विशेष अनुमति प्रदान कर दी थी। 2 दिन के अंदर हम यात्रा के लिए तैयार हो गए। पहाड़ों के ठंडे वातावरण के लिए हमारे पास उपयुक्त गर्म कपड़े भी नहीं थे, केवल सूती साड़ियां और ऊनी शॉल ही थे। अपने उत्साह में आकर हम थोड़े से दुस्साहसी बन गए थे। रात 10 बजे हम काठगोदाम जाने वाली रेलगाड़ी में सवार हो गए। तड़के ही हम इस छोटे से स्टेशन पर पहुंच गए। अभी वहां से कार द्वारा हाट के पहाड़ी शहर की यात्रा बाकी थी, जहां पर हमारे जैसे तीर्थ यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था होती है। कुछ समय के लिए काठगोदाम स्टेशन पर मैं अकेली बैठी थी। अन्य भक्त कारों की प्रतीक्षा में बाहर चले गए थे। मैं गहन भक्ति भाव से भगवान के नाम का बार बार उच्चारण कर रही थी, जिसे भारत में जप योग कहते हैं। मैं बाबा जी के नाम का जाप कर रही थी। मेरे विचार में केवल बाबा जी ही थे। अचानक मैंने इस संसार की पूरी सुध-बुध खो दी। मेरा मन चेतना की एक अलग ही अवस्था में पूर्णतः अंतर्मुखी हो गया। एक अति मधुर आनंद की समाधि अवस्था में मैंने बाबा जी के दर्शन किए। यह दर्शन एक ऐसी अनुभूति है जिसकी स्पष्टता भौतिक वस्तुओं की स्थूल रूपरेखाओं से और अधिचेतन अनुभूतियों से अधिक सटीक और जीवंत होती है। मैं मन ही मन बाबा जी के आगे नतमस्तक हुई और उनकी चरण धूली ली। गुरुदेव ने हम में से कुछ भक्तों से कहा था कि तुम्हें हमारी संस्था के नेतृत्व के बारे में
कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाबा जी ने उन लोगों को पहले ही चुन रखा है जो इस कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए नियत हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जब मुझे चुना गया तो मैंने प्रश्न किया, मुझे क्यों? अब मैं इस बारे में बाबा जी से प्रार्थना कर रही थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे क्यों चुना? मैं तो अत्यंत अयोग्य हूँ। यह कैसे संभव है? कितनी मधुरता से उन्होंने उत्तर दिया, मेरी बच्ची, तुम्हें अपने गुरु पर संशय नहीं करना चाहिए। उन्होंने सत्य कहा था। जैसे ही बाबा जी ने ये शब्द कहे, एक आनंदमय शांति मुझ पर छा गई। मैं नहीं जानती कितनी देर तक मेरी पूरी चेतना उस शांति में निमग्न रही। धीरे धीरे मुझे आभास हुआ कि टोली के अन्य सदस्य कमरे में वापस आ गए थे। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैंने अपने आसपास के परिवेश को एक नई दृष्टि से देखा। मुझे याद है कि मैं अचरज के साथ बोल पड़ी थी, अरे हाँ, मैं तो पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। एक ही क्षण में हर चीज जानी पहचानी लगने लगी। पूर्व जन्म की स्मृतियां पुनः जागृत हो गईं। जिन कारों से हमें पहाड़ी यात्रा करनी थी वे तैयार थीं। हम उनमें बैठ गए और पहाड़ी सड़क की घुमावदार यात्रा आरंभ हुई। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक दृश्य मेरे लिए परिचित था। काठ गोदाम में हुए अनुभव के बाद बाबा जी की उपस्थिति मेरे साथ इतनी प्रबल रूप से बनी रही कि जहां कहीं भी मैं देखती वे वहीं उपस्थित प्रतीत होते थे। अंततः हम द्वारहाट के छोटे से दूरवर्ती शहर पहुंच गए जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में स्थित है। हम सरकारी डाक बंगले में ठहर गए। उस रात आसपास के गांवों से कई लोग हमसे मिलने आए। उन्हें खबर पहुंच गई थी कि पश्चिम से कुछ तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। सत्संग समाप्त हो जाने के बाद जब गांववासी चले गए तो हम ध्यान करने बैठे। अर्धरात्रि में मुझे एक अधिचेतन अनुभव हुआ। अचानक ही एक विशाल काला बादल मुझे निगलने का प्रयास करते हुए मेरे ऊपर उमड़ पड़ा। जैसे ही ऐसा हुआ, मैं ईश्वर से उसकी सहायता के लिए चीख पड़ी। मेरी आवाज सुनकर मेरे साथ कमरे में सो रही आनंदमा और उमामा जाग गईं। वे घबरा गईं और पूछने लगीं, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहती, तुम लोग सो जाओ। ध्यान के अभ्यास द्वारा हम में से हर व्यक्ति में अंतर्ज्ञान की समझ विकसित हो जाती है। मैं अंतर्ज्ञान द्वारा समझ गई थी यह एक गंभीर बीमारी की भविष्यवाणी थी जिसे मुझे जल्द ही झेलना था, और यह इस बात की भी सूचक थी कि समस्त मानव जाति को एक अत्यंत कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। चूंकि बादल ने मुझे पूरी तरह ढका नहीं था, ईश्वर के मेरे विचारों द्वारा वह पीछे हट गया था। अतः उस दिव्य दर्शन का अर्थ ये था कि मैं व्यक्तिगत संकट से उबर जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। अगले दिन प्रातः 9 बजे हमने गुफा की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के इस चरण में अधिकतर रास्ता हमें पैदल ही तय करना पड़ा। शाम के लगभग 5 बजे जब पहाड़ों के पीछे सूरज डूबने लगा, हम गुफा पहुंच गए। ये सूर्य का प्रकाश था या किसी अन्य शक्ति का प्रकाश। एक स्वर्णिम आभा की जगमगाहट ने पूरे वातावरण को आच्छादित कर दिया था। इस क्षेत्र में अनेक गुफाएं हैं। इनमें से एक का मुख खुला है जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभावों के कारण एक विशाल चट्टान के फटने से बना है। शायद यह वही चट्टान है जिसके किनारे बाबा जी खड़े थे जब लाहिड़ी महाशय ने उन्हें पहली बार देखा था। वहीं एक और गुफा है। इसमें प्रवेश करने के लिए आपको हाथों और घुटनों के बल रेत कर जाना पड़ता है। यह वही गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबा जी इसमें रहते थे। 100 वर्ष पूर्व जब बाबा जी इसमें रहते थे, तब से लेकर अब तक प्राकृतिक शक्तियों के कारण इसकी आकृति, विशेषकर इसके प्रवेश द्वार में परिवर्तन आ गया है।
इस गुफा के भीतरी कक्ष में हम लंबे समय तक ध्यान में बैठे और गुरुदेव के सभी भक्तजनों एवं समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना की। आत्मानुभूति की तरंगे मेरी चेतना में प्रवाहित होने लगीं और उस दिन की गई सभी प्रार्थनाओं के उत्तर कालांतर में मुझे प्राप्त हो गए। अंधेरा होने पर हमने अपनी वापसी की यात्रा प्रारंभ की। अनेक गांववासी हमारी तीर्थ यात्रा में सम्मिलित हो गए थे और कुछ ने बुद्धिमानी से अपने साथ मिट्टी की तेल की लालटेनें ले ली थीं। जब हम सरकारी डाक बंगले पर पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। यहीं पर हमें पूरी रात बितानी थी। बाद में हम में से कई लोगों ने कहा कि ईश्वर पर हमारा पूर्ण विश्वास ही हमें उस क्षेत्र से रात को सुरक्षित वापस ले आया। ये क्षेत्र खतरनाक सांपों, बाघों और तेंदुओं से भरा हुआ है। अंधेरा होने के बाद वहां रहने की कोई सोच भी नहीं सकता। उस रात में सो न सकी। जैसे ही मैं ध्यान में बैठी कि अचानक संपूर्ण कक्ष सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। फिर वह प्रकाश चमकीला नीला हो गया और एक बार फिर हमारे प्रिय बाबा जी की उपस्थिति का आभास होने लगा। इस बार उन्होंने कहा, मेरी बच्ची, यह जान लो कि मुझे खोजने के लिए भक्तों को इस स्थान पर आने की आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी मुझ में विश्वास करते हुए और मुझे पुकारते हुए गहन भक्तिभाव के साथ अपने अंतर में जाएगा, उसे मेरा उत्तर प्राप्त होगा। आप सबके लिए उनका यह संदेश था। यह कितना सत्य है। यदि आप केवल विश्वास करें, यदि आप में श्रद्धा हो और आप अंतर्मन से बाबा जी को पुकारें, तो आप उनके प्रत्युत्तर का अनुभव करेंगे। फिर मैंने कहा, बाबा जी, मेरे प्रभु, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था कि जब कभी हम ईश्वर के ज्ञान के स्वरूप को अनुभव करना चाहें तो हमें श्री युक्तेश्वर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वे ज्ञान के मूर्त रूप हैं। जब कभी हम परमानंद का अनुभव करना चाहें तो लाहिड़ी महाशय के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहिए। आपकी प्रकृति क्या है? मेरा स्वरूप प्रेम है, क्योंकि यह केवल प्रेम ही है जो इस संसार को बदल सकता है। महाअवतार बाबा जी की उपस्थिति मुझे दिव्य प्रेम में आनंद पूर्वक ओतप्रोत करते हुए मंद होते होते नीले प्रकाश में विलुप्त हो गई। मेरे प्रियजनों, मैंने इस अनुभव को आपके साथ बांटा ताकि आप जान सकें कि बाबा जी अमर हैं, वे वास्तव में हैं और दिव्य प्रेम का उनका संदेश शाश्वत है। मैं साधारण मानवीय संबंधों के स्वार्थी, संकुचित और अपना अधिकार जताने वाले प्रेम का उल्लेख नहीं कर रही हूँ। मेरा अभिप्राय उस प्रेम से है जो भगवान कृष्ण अपने भक्तों को देते हैं, जो क्राइस्ट अपने भक्तों को देते हैं, जो गुरुदेव हमें देते हैं, बिना शर्त का दिव्य प्रेम। यही प्रेम हमें दूसरों को देना चाहिए। हम सभी इसी के लिए लालायित हैं। इस कक्ष में उपस्थित हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रेम के लिए, थोड़ी सी दयालुता के लिए और दूसरों द्वारा थोड़ा सा समझे जाने के लिए लालायित ना हो।